हेलो एवरीवन। आज हम क्लास +2 की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करेंगे। 4.3 जो है वो बेस आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस है। फर्स्ट शो में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें यहाँ पे कुछ वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के। फर्स्ट पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0, बी के कोऑर्डिनेट 6, 0 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 3। हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये जो पॉइंट है वो x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या बनेगा आपका x3 और y3। हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 x1 y1, फिर क्या आता है x2 y2, फिर क्या आता है आपका x3 y3 और जो थर्ड कॉलम है वो क्या आता है आपका 1 1 होता है। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आएगा 1/2 x1 y1 क्या है 1 0, x2 y2 6 0 और x3 y3 हमारे पास कितना है 4 3, फिर कितना है लास्ट कॉलम आपका 1 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने सिंपल एक्सपेंड किया हुआ है 1/2 इंटू, अब ये वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े तो 0 3 1 1, फिर क्या आएगा माइनस में 0, अब फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम 6 4 1 1, फिर प्लस का क्या आएगा 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़े तो 6 4 0 और क्या आएगा इसके अंदर 3 आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर 1/2 इंटू 1 के इंटू में क्या आएगा, ये क्या वैल्यू बनेगी 0 -3 माइनस ये सारा 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा इसके अंदर 18 माइनस क्या आएगा इसके अंदर 0। तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई -3 से माइनस का 3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 18 से कितना आएगा 18, तो 1/2 इंटू कितना आ गया इसमें 15। और अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 7.5 आएगी। तो कितना आएगा 7.5 स्क्वायर क्या आएगा इसके अंदर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स में दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको 15/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में दे रखा है इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है। सेकंड पार्ट के अंदर जो वर्टेक्स है ए वो हमारे पास है 2 और 7, बी वर्टेक्स हमें दे रखा है 1 1 और सी वर्टेक्स हमें दे रखा है 10 और 8। हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 इंटू सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 2 7 1 1 10 8 और लास्ट कॉलम क्या बनेगा आपका 1 1 1 बनेगा। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1/2 इंटू, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। वैल्यू क्या आएगी 2 के इंटू में क्या आएगा 1 -8, फिर -7 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़े तो 1 माइनस कितना आएगा 10 प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा इसके अंदर 8 माइनस क्या आएगा 10। तो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 2 इंटू माइनस का 7 -7 इंटू -9 1 इंटू -2। तो ये वैल्यू आएगी 1/2 इंटू माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 63 और माइनस कितना आएगा इसके अंदर 2 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 इंटू माइनस का 16 और प्लस कितना आ गया इसके अंदर 63 आ गया। दोनों को अगर हम माइनस करें आपस में प्लस का 63 माइनस का 16 तो वैल्यू आएगी 47/2। आप डिवाइड भी करना चाहो तो कितना आएगा इसके अंदर 23.5 स्क्वायर क्या आएगा इसके अंदर यूनिट्स। ये आपका आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। थर्ड पार्ट सेम है, वो आप कर लेना इसका खुद। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। शो दैट द पॉइंट्स, हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट ए, जो ए पॉइंट हमें दे रखा है वो है ए और हमें दे रखा है बी प्लस सी। बी पॉइंट हमें दे रखा है बी और हमें दे रखा है सी प्लस ए और थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है सी और हमें दे रखा है ए प्लस बी। ये हमसे बोल रहा है कि शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि जो हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि इनका जो एरिया है वो किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा 0 के। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म में क्या आएगा 1/2 x1 y1 क्या है a और क्या है b प्लस सी
फिर b और क्या है c प्लस ए, फिर c और क्या है a प्लस बी, और लास्ट कॉलम क्या आएगा 1 1 आएगा। अब हमने इनको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो मतलब क्या है कि अगर हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे तो पॉइंट्स आपस में क्या होंगे कोलिनियर। हम इस पे लगाते हैं ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने कि कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 1 में मैंने कॉलम 2 को ऐड किया, तो 1/2 ये कॉलम 1 है, इसमें कॉलम 2 ऐड करूँ तो ये क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यू क्या आ गई b प्लस सी, c प्लस a, और ये क्या आ गया a प्लस बी, 1 1 1। अब कॉलम 1 में से कॉमन क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ये हमने कॉमन निकालना है, तो 1/2 इंटू क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकाला 1 1 1, फिर क्या आया b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, 1 1 1। अब हम यहाँ पे देखें तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, और किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आए तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये क्या आएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। 0 क्यों है, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, कि आपस में आइडेंटिकल है। जब सारे की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि पॉइंट्स आपस में क्या होंगे कोलिनियर। वही मैं यहाँ पे प्रूफ करना था कि जो गिवन पॉइंट हमें दे रखे हैं वो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करने थे, कोलिनियर हमने यहाँ पे प्रूफ करने थे, तो वो हमारा ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, और हमें यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया गिवन है, के की हमने वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है के और 0, सेकंड कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4 0, और थर्ड कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0 और 2। दो पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट की पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले गिवन क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो किसके बराबर है 4 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर गिवन है। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें कुछ इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। ए हमें दे रखा है के और 0, बी जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 4 0, सी हमें दे रखा है 0 और 2। हम सबसे पहले लिखते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो किसके बराबर है वो बराबर है 4 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर में गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और क्या आएगा 1 1 1। ये किसके इक्वल में दे रखा है, ये हमें 4 के इक्वल में दे रखा है। अब 1/2 इधर क्या बनेगा, इसको 8 बनाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर के 0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया। जैसे हम डिटरमिनेंट का साइन आएंगे यहाँ पे क्या लगेगा प्लस माइनस, और इसको हम करेंगे एक्सपेंड। के इंटू में क्या बचेगा 0 2 1 1 माइनस 0 के इंटू में क्या बचेगा 4 0 1 1 प्लस 1 के इंटू में क्या बचेगा 4 0 0 2, और इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 8 के इक्वल। तो के इंटू के अंदर वैल्यू क्या आएगी 0 - 2, ये तो 0 ही बनेगा, प्लस 1 के इंटू में 8 - 0 इक्वल टू प्लस माइनस 8। इसको सोल्व करें तो वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर माइनस का 2 के, ये 0 हो गया, प्लस कितना आएगा इसके अंदर 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो दो कंडीशन बनेगी 2k + 8 इक्वल टू एक बार प्लस का 8 माइनस 2k + 8 इक्वल टू -8। तो अब ये क्या होएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होएंगे, -2k इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या आया 0, -2k इक्वल टू -8 प्लस इधर आगे -8 -2k इक्वल टू -16, k इक्वल टू क्या आएगा 8। तो देयरफॉर k की दो वैल्यू आएगी 0 और क्या आएगा इसके अंदर 8। ये दोनों ही आपके आंसर होंगे इसके अंदर। इस तरीके से आपने इसका सेकंड पार्ट करना है कि जब आप यहाँ पे डिटरमिनेंट को ओपन करोगे
तो जो आपकी राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपने प्लस माइनस लगाना है, वरना फिर आपका एक ही आंसर निकल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। हमें एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, हमें एक लाइन दे रखी है जो 2 पॉइंटों से मिलके बनी है ए और बी। इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ये है 1, 2 और ये हमें दे रखा है 3 और 6, और ये कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट का यूज करके निकालना आपने। तो हम लिखेंगे लेट पी बी द पॉइंट विच लाइज ऑन लाइन ए बी। फिर हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए, क्या मान लिए, एक्स और वाई। हमने कोई पी पॉइंट माना जो ए और बी पे लाई कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे इसके अंदर पी बी द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन ए बी। अगर ए बी के ऊपर लाइन कर रहे हो, तीनों पॉइंट क्या हुए, एक लाइन पे लाई करें। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए पी एंड बी आर कोलिनियर, कि हमने ये माना कि जो तीनों पॉइंट है ए पी और बी वो तीनों क्या है, कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आएगा, 1/2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 y1 1, फिर क्या आएगा x2 y2 1, फिर क्या आएगा x3 y3 1, और वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के। अब ये 1/2 तो लेके आऊँ तो 0 ही बनेगा। अब वैल्यू क्या बचेगी इसके अंदर, x1 y1, इसको ये अननोन है, इनको मान लेते हैं आप x1 y1, x y1, फिर x2 y2 क्या है 1 2, ये तो 1 ही रहेगा। फिर क्या आएगा इसके अंदर 3 6 1, और इक्वल में 0 × 2, ये 1/2 तरह क्या बनेगा, 2 बनेगा। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, x के इंटू में क्या वैल्यू बचेगी 2 6 1 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, फिर माइनस y के इंटू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़े 1 3 1 1, फिर क्या आएगा प्लस 1 के इंटू में 1 3 2 6, और इक्वल टू वैल्यू क्या है 0। x के इंटू में वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर 2 -6, माइनस y के इंटू में 1 माइनस क्या आएगा 3, प्लस 1 के इंटू में क्या बनेगा 6 - 6 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा माइनस का 4x, प्लस कितना आएगा 2y, प्लस ये सारा क्या आएगा 0 इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0, सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस का 2x प्लस y इक्वल टू 0, माइनस 2x इक्वल टू माइनस y, 2x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। सेम इसका सेकंड पार्ट है जो आपने सेम इसी तरीके से करना है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये कह रहे हैं इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। ये हमने क्वेश्चन अभी थर्ड किया था, सेम उसके जैसे 35 यूनिट्स हमें दे रखा है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद कर लोगे। तो ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।